नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस लहसुन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास में बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश में जो चाइना का लहसुन है कितना आ रहा है या मतलब किस भाव में बिक रहा है और उससे अपने भारतीय लहसुन पे कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। और किसान भाइयों, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सब्सक्राइब में कुछ नहीं लगता है। सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, फटाक से आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो वो आपके लिए ठीक है, किसी तरह का कोई चार्ज उसमें नहीं लगता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कमेंट्स की बात तो ये थी कि चाइना के लहसुन से अपने भारतीय लहसुन पे बांग्लादेश से असर हो रहा है क्या। तो देखिए, बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। क्योंकि चाइना का लहसुन जिस भाव में वहाँ आज की डेट में बिक रहा है और जिस रेट के अंदर अपना लहसुन भारत के अंदर जो बिक रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यूँ मान लीजिए कि 50% के करीब का फ़र्क उसके अंदर चल रहा है। तो इसका मतलब, जैसे हम लोगों ने कई इंपोर्टरों से भी वहाँ बात की कि जो लहसुन अपना प्रेजेंट टाइम में आपको भी पता है कि अभी पिछले 5 दिन से तो नील है, मतलब कि किसी तरह का कोई लहसुन जो है निर्यात हुआ ही नहीं है बांग्लादेश। दूसरी देशों में जा रहा है लेकिन मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में निर्यात हुआ ही नहीं है। तो देखिए, नहीं होने का कारण ये है कि रेटों में इतना वेरिएशन, मतलब इतना फ़र्क है रेटों के अंदर चाइनीज़ लहसुन में और भारतीय लहसुन में। इसकी वजह से अपना निर्यात जो है घट करके प्रेजेंट टाइम में जीरो है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज जीरो है कल नहीं होगा, होगा ज़रूर। क्योंकि चाइना का लहसुन के बारे में मैंने आपको बताया था, ज़्यादा दिन वो चलने वाला नहीं है। वो उसके अंदर वापस शांति आनी है उधर। वो जब चाइनीज़ लहसुन को शांति मिलेगी तब अपना माल जो है यहाँ से जाना वापस चालू हो जाएगा। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, पिछले 4-5 दिन की, एक हफ्ते के करीब की, कि लहसुन जो है बांग्लादेश ना के बराबर जा रहा है। उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वहाँ जो लहसुन है वो सारा का सारा चाइना से वहाँ पहुँच रहा है। इसी कारण से हमारे लहसुन को वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है। क्यों? कि प्राइस का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले प्राइस बता देता हूँ जिससे कि आपको ये पता रहे कि वहाँ चाइनीज़ लहसुन का भाव जो है वो क्या चल रहा है। तो देखिए, बीडी टका में अगर बात करते हैं तो 140 से लेकर के 160 टका के बीच में वहाँ अलग अलग क्वालिटीज़ के जो चाइनीज़ लहसुन है वो पहुँच रहे हैं। तो अगर इंडियन रुपीज़ की अगर बात करते हैं, मतलब 140 बीडी टका आपको बोल दिया। अब ये नहीं पता कि भाई इंडियन टका मतलब इंडियन रुपीज़ अपना कितना है। तो देखिए, ऐसा मान सकते हैं कि 106 रुपये से लेकर के 121 रुपये के बीच में, रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, इस रेट के अंदर वहाँ माल बिक रहा है चाइना से वहाँ पहुँच करके। तो इस ये रेट में बिकने के कारण अब आप लोग अपनी रेट भी देख सकते हैं भारत की, कि भारत में क्या रेट चल रही है। तो दोनों में डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। इस डिफरेंस की वजह से अपना जो इंडियन लहसुन, भारतीय लहसुन जो है वहाँ निर्यात बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर हो रहा है। तो इस चीज़ से आप आशा लगा सकते हैं कि अपने भारत पे चाइनीज लहसुन का क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बता देता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा दिन तक चाइना की जो सप्लाई है वो बांग्लादेश में क्या किसी भी देश में नहीं रहने वाली। कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी हम लोगों को दिखाई दे रही है कि आगे उसके अंदर कमी आने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी आएगी, उसके बाद में ही अपना माल जाना चालू होगा। तब तक ये लहसुन जो है, अपने लहसुन का निर्यात का मार्केट बांग्लादेश का थोड़ा बहुत इधर उधर करता रहेगा। कारण कि देखिए, रेट कम है तो निश्चित बात है आदमी पहले उसी साइड ही घूमेगा, उसके बाद में ही अपनी साइड घूमेगा। लेकिन निर्यातकों, मतलब जो वहाँ के इंपोर्टर आयातकों से बात करने के हिसाब से लगता है कि चाइनीज़ लहसुन जो है वहाँ धीरे धीरे कम होने के चांसेस वहाँ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से अगर वहाँ निर्यात मतलब आयात, चाइना से आयात किया हुआ लहसुन अगर कम होगा तभी अपना मार्केट वापस वहाँ जा कर के सुधरेगा, तब तक नहीं सुधरने वाला। तो देखिए, ये भाव मैंने इसलिए बताया कि कमेंट्स आते हैं कि भाई चाइना में जो लहसुन आता है वहाँ बिक कितने में रहा है और इंडिया से कितना लहसुन जा रहा है उसके बारे में, आप बांग्लादेश मतलब कितना लहसुन निर्यात हो रहा है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया जिससे कि आपको ध्यान रहे कि प्रेजेंट टाइम में 5-6 दिन से किसी तरह का लहसुन जो है बांग्लादेश नहीं जा रहा है। कारण सिर्फ भाव है। और चाइना का लहसुन बांग्लादेश में अभी तक अच्छा खासा रखा हुआ है। देखिए, प्याज नहीं है, आपको पता है कि लहसुन एक बार मंगा लेता है तो वो फिर धीरे धीरे बिकता है। तो हाँ, इतना ज़रूर है कि चाइनीज लहसुन की कमी आने के बाद में अपना मार्केट वापस चालू होगा और अपना निर्यात वापस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अलावा भी दूसरी जगह
अपना लहसुन ऑलरेडी जा ही रहा है। खाली बांग्लादेश की बात थी, बांग्लादेश के लिए जानकारी मांग रहे थे, तो वो जानकारी मैंने आपको दी किसान भाइयों। तो इस वीडियो में तो इतना ही था किसान भाइयों। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन, अगले कोई भाव के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।